दर्जनों विक्टिम्स जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, उनको ब्लैकमेल करके उनसे सेक्सुअल वीडियोस बनवाई। विक्टिम्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनसे वीडियोस बनाए गए। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तूने कहा तूने किसी को देखा। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी पर काम कर रही हैं। जहां एक तरफ फिल्म की शूटिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ कंगना फिल्म में शामिल होने वाले एक्टर्स के फर्स्ट लुक पोस्टर भी शेयर करती नजर आ रही है। और अभी हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फिल्म में शामिल नए एक्टर और किरदार का खुलासा किया। उन्होंने इस किरदार का फर्स्ट लुक भी शेयर किया है। कंगना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर सैम मानेक शो के रूप में मिलिंद सोमन के लुक को रिवील किया। फिल्म के पोस्टर में मिलिंद सोमन को शार्प मूंछों और यूनिफॉर्म में देखा जा सकता है। मिलिंद का ये लुक आप लोगों को फिल्म के लिए एक्साइट जरूर कर देगा, क्योंकि सोमन का ये लुक बहुत ही अट्रैक्टिव और काफी जबरदस्त लग रहा है। पोस्टर को शेयर करते हुए कंगना रनौत ने लिखा, डायनेमिक मिलिंद सोमन को सैम मानेक शो के रूप में प्रेजेंट करते हुए खुशी हो रही है। वहीं उन्होंने आगे लिखा, वो व्यक्ति जिसने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत की सीमाओं को बचाने के लिए इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई और जिसकी सेवा उसकी ईमानदारी के रूप में प्रतिष्ठित थी, एक आकर्षक, एक युद्ध नायक और इमरजेंसी में एक दूरदर्शी नेता। दोस्तों, सैम मानेक शो के बारे में आप लोग बहुत सुन रहोगे, क्योंकि सैम मानेक शो का कैरेक्टर विकी कौशल भी प्ले करने वाले हैं। वहीं अगर सैम मानेक शो की बात करें तो हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत आर्मी चीफ, जिनके सामने प्रधानमंत्री की भी नहीं चलती थी, जिनके नेतृत्व में पाकिस्तान को 1971 में करारी हार मिली थी। हम बात करें सैम मानेक शो की। वो भारतीय सेना के पहले ऐसे जनरल बने जिनको प्रमोट कर फील्ड मार्शल की रैंक दी गई थी। 1971 के भारत पाकिस्तान जंग में सैम मानेक शो बहुत अहम किरदार में थे। उन्हीं के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की थी। सैम मानेक शो का पूरा नाम था होर्मुजीजी फ्रॉम द जमशेदजी मानेक शो। सैम का जन्म 3 अप्रैल 1914 में अमृतसर में हुआ था। बचपन से ही निडर और बहादुरी की वजह से इनके चाहने वाले इन्हें सैम बहादुर कहते थे। पारसी परिवार में जन्मे सैम आर्मी में शामिल नहीं होना चाहते थे। उनके पिता डॉक्टर थे और वो भी डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बता दें कि वो इंग्लैंड जाना चाहते थे, लेकिन पिता नहीं माने। ऐसे में पिता से बगावत करते हुए सेना भर्ती की परीक्षा दे दी और बाय लक उन्हें चांस भी मिला आर्मी में काम करने का। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उस समय भारत को आजादी नहीं मिली थी। तब भारत के जवान अंग्रेजों की सेना के लिए लड़ा करते थे। सैम मानेक शो ब्रिटेन इंडियन आर्मी में कैप्टन थे। वो उस समय जापान आर्मी के खिलाफ अपने जवानों को नेतृत्व कर रहे थे। 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में एक जापानी सैनिक ने उन्हें 7 गोलियां मारी थी, जो उनके आंतों, जिगर और गुर्दा में लगी, जिसके बाद लगा मानो अब सैम मानेक शो जीवित नहीं बचेंगे। लेकिन उस समय भी वो मैदान जंग में डटे रहे। जब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उनसे पूछा गया कि तुम्हें क्या हुआ है, बहादुर लड़के? इस पर सैम का जवाब था, मुझे खच्चर ने लात मारी। भारत पाकिस्तान के बीच जब 1971 का युद्ध शुरू हुआ, उस समय इंदिरा गांधी चाहती थी कि वो मार्च के महीने में लड़ा जाए, लेकिन सैम जानते थे कि युद्ध के लिए तैयारी पूरी नहीं है। ऐसे में उन्होंने इंदिरा को लड़ने के लिए मना कर दिया। उनके ना सुनने के बाद इंदिरा गांधी नाखुश थी, लेकिन सैम ने कहा, अभी हमारी सेना की तैयारी नहीं है, यदि अभी युद्ध लड़ा जाए तो हम हार जाएंगे। क्या आप जीत नहीं देखना चाहती? सैम ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इंदिरा गांधी ने कहा था कि युद्ध लड़ने के लिए चले जाओ, लेकिन मैं तैयार नहीं हुआ। मैं जानता था फोकस करना पड़ेगा, योजना बनानी पड़ेगी, सेना को तैयार करना पड़ेगा, जिसके लिए पर्याप्त समय की जरूरत है। उस समय सैम मानेक शो ही थे जो प्रधानमंत्री की बात को इनकार करने की हिम्मत रखते थे। वो जानते थे अधूरी तैयारी के साथ जंग के मैदान में जाना हार का मुंह देखने की तरह है। उन्होंने उस समय जंग में हार की शर्मिंदगी झेलने के बजाय इंदिरा गांधी का गुस्सा झेलना बेहतर समझा। आपको बता दें, इंदिरा गांधी को मना करने के 7 महीने के बाद सैम मानेक शो ने युद्ध के लिए हामी भरी थी। सैम मानेक शो को अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। साल 1972 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इससे पहले पद्म भूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं। 1973 में उन्हें फील्ड मार्शल का पद दिया गया। भारत के लिए 27 जून 2008 का वो काला दिन था जब वो दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। फील्ड मार्शल मानेक शो की सर्विस 1934 से 2008 तक की थी, जिसमें उन्होंने दूसरे वर्ल्ड वॉर, 1962 के भारत चाइना वॉर, 1965 के भारत पाकिस्तान वॉर और 1971 के भारत पाकिस्तान वॉर में हिस्सा लिया। भारत चाइना वॉर और उसके बाद की सारी लड़ाइयां मानेक शो की लीडरशिप में लड़ी गई थी। आपको बता दें कि भारत ने साल 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुए में जीत हासिल की, जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। अब ऐसे वीर योद्धा को हम 2 फिल्मों में देखेंगे। एक तो इमरजेंसी, जिसमें मिलिंद मानेक शो का कैरेक्टर प्ले करते आएंगे। वहीं दूसरी फिल्म है मेघना गुलजार की, जिसमें विकी कौशल सैम मानेक शो का कैरेक्टर प्ले करते नजर आएंगे। एक तरफ से वो बायोपिक होगी। तो आप कितने एक्साइटेड है इस बहादुर को देखने के लिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज।